भट्टी साहब कल रात जो एक ट्विटर स्पेस हुई इमरान खान साहब की, उसमें तो उन्होंने बाकायदा खुद अपने फॉलोअर्स से दरख्वास्त की कि प्लीज़ ये जो सारा मामला है इसमें इदारों को बदनाम ना करें, इदारों को मत घसीटें। अदलिया से मुतल्लिक वो सवालात उठाते रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पर भी कुछ नहीं जा रहे। और ख़ासकर ये बात, क्या आपको लगता है ये जो अब फवाद चौधरी साहब का इंकशाफ है, भट्टी साहब, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे मामला किस तरह से टर्न आउट करेंगे? मैडम डिप्टी स्पीकर या मैडम शेख, फवाद चौधरी साहब, आपने इंट्रो में बोला कि हंसते हंसते फवाद चौधरी ने सब कुछ बता दिया। हंसते हंसते वो आए थे, हंसते हंसाते वो उन्होंने हुकूमत की और हंसते हंसते चले गए, बल्कि हंसा हंसा के पेट में इतना उन्होंने पेट में लोट पोट हुए कि हम क्या आंखों में आंसू हैं हम सारों के कि वो क्यों चले गए। और हम और फीका पड़ गया उनके बगैर। और ये जो मुल्ज़मान का जुमा बाज़ार लगा हुआ है ना, ये पुराने पाकिस्तान में, हमें वो अजीब व गरीब वो पुराना नया पाकिस्तान वी आर मिसिंग। फवाद चौधरी साहब, वी आर मिसिंग यू। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैडम शेख, अभी तक इमरान खान को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए और ये इमरान खान की मेहरबानी है इस घड़ी तक कि उन्होंने स्टेज पर नहीं कहा खलाई मखलूक, उन्होंने स्टेज पर नहीं कहा साजिशी अनासर, उन्होंने ख़ुद नहीं कहा सिलेक्टर्स, और उन्होंने कोई उनके हुकूमत में मेमो गेट, कोई डाउन लीक्स या और ट्वीटें और पता नहीं क्या कुछ वो नहीं, उन्होंने खुद नहीं कहा, किसी के थ्रू पैगाम भिजवा दिया। ये सही है। उन्होंने नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट, कोई पैगाम नहीं भिजवाया, कोई पैगाम नहीं भिजवाया, कोई पैगाम नहीं भिजवाया। अगर भिजवाया होता तो मैं आपको बताता। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नवाज शरीफ साहब ने किया, जो चौधरी साहब ने बैठ के ऑन रिकॉर्ड कहा है कल इंटरव्यू में। ईंट से ईंट, मैं अभी उस पे आ रहा हूँ ना, उस पे आ रहा हूँ। ईंट से ईंट जो जरदारी साहब ने बजाई और जो बिलावल भुट्टो साहब की जमहूरियत जागी हुई थी और जो मरियम नवाज साहबा की वोट की इज्जत दो जागी हुई थी और जो सारा बुराइयों की जड़ फौज थी, वो ये नहीं हो रहा स्टेज पर, अल्लाह का शुक्र है, और ना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो मुल्ज़मान का जुमा बाज़ार है, इस पे बाद में कि बात शुरू कहाँ से हुई थी? बात शुरू हुई थी, इमरान खान साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा न्यूट्रल हैं, डेमोक्रेट जज हैं, जर्नैल हैं। फिर साथ उन्होंने कहा कि फ़ौज तब्दीली के साथ है। फिर आगे कहा कि फ़ौज मेरे मंशूर के साथ है। फिर आगे कहा कि फ़ौज और हम एक पेज पर हैं। फिर अगला एक ऐसा मरहला आया कि जिसमें मेरे कायद ने कहा कि इन सब को पता है मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फिर अगला एक मरहला आया कि जब उन्होंने कहा कि दौरान जंग हज़रत उमर ने सिपा सलार खालिद बिन वलीद को तब्दील कर लिया था। फिर अगला एक मरहला आया कि मुझसे अगर कोई इस्तीफ़ा मांगता तो मैं उसको घर भिजवा देता। और फिर एक ये भी मरहला हमने देखा कि काबीना के वज़ीर हम सारों को ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे कि आपका भाई 2028 तक का वज़ीर है। अच्छा, हादसा वाकई एकदम नहीं होता, कुछ तकर्रियाँ थीं, कुछ तबादले थे, हादसा वाकई एकदम नहीं होता। और साईं बुज़दार, KP के महमूद खान और बहुत सारी कमज़ोर तकर्रियाँ, हादसा एकदम नहीं होता। बैरून मुल्क तल्लुकात, अंदरूनी मुल्क हालात। अब जो $11.5 अरब पड़ा हुआ है हमारे ख़जाने में, इसमें से 9 अरब UAE, सऊदी अरब और चाइना का है। और ये किस वजह से आया? ये हादसा वाकई एकदम नहीं होता। और कतर से तल्लुकात हों, UAE से तल्लुकात हों, अमेरिका से तल्लुकात हों, सऊदीया से तल्लुकात हों, अफ़गानिस्तान से तल्लुकात हों, हादसा वाकई एकदम नहीं होता। फ़ौज ने कितना काम किया ये भी सबके सामने है। फिर एक साबिक DG ISI ने एक जब वो मुबैना तौर पर इतला दी कि एक हार कहीं चला गया है, नहीं समझ आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको तो वो पहली बात ही समझ नहीं आ रही कि मैं जुमा बाजार पे क्यों आ गया। अच्छा, तो अब मैं ताल्लुक बनाना आपको चाह रहा हूँ कि वो जल्दी से। अच्छा, आगे फॉर एग्जांपल एक साबिक DGI का जो हार का मामला, उस पर DGI तब्दीली पर DGI तकर्री, तो बात शुरू हुई थी 1 पेज से। अब सुनिए जो मैं तल्लुक बना रहा हूं। बात शुरू हुई थी 1 पेज पे, उसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन आए और उन अप्स एंड डाउन को मैनेज नहीं कर पा सके इमरान खान। किस वजह से? कि उनके ख्याल में उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उस मैनेजमेंट या उसमें उस नाकामी के बाद हालात यहां तक पहुंचे। और फिर जब तकर्री आई DG ISI की
और जब सारे लोग वो हर्ट बात आगे बढ़ी तो उसके बाद फिर सिर्फ इतना कहा गया कि मेहरबानी होगी कि अब आप अपने मामलात खुद संभालें, और फिर वो 4 महीने भी ना संभाल सके। उम्मीद है कि मैंने आपको जहां से मैंने बात टोरी थी किसी मंतकी अंजाम तक मैडम डिप्टी स्पीकर मैं पहुंचा सकाऊंगा। इजाजत दे दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि दरमियान में तो हम इस तरह से, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।